तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 1। इसमें इस प्रश्न में दो सूत्र प्रयोग होगा। पहला, ये x प्लस ए और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और कोष्टक के बाहर x प्लस ए बी। ठीक, और दूसरे में ये प्रयोग होगा। ठीक है, और इस प्रश्नावली के सारे सूत्र अगर चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट वीडियो में सारे सूत्र को फोटो लेकर अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो देख सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, उपयुक्त स्वसंख्याओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस जो स्वसंख्या है, ये जो स्वसंख्या दिया है अर्थात सूत्र का बात किया है। ठीक है, यहाँ पे जो सूत्र है, ठीक है, तो वही ये सूत्र प्रयोग करके इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 प्रश्न है, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा। देख रहे हैं हम, दो कोष्टक में दिया है और पहला कोष्टक का पहला अक्षर बराबर है, मतलब यक्स भी यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर। लेकिन जो ये बी वाला पद है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, मतलब अलग अलग है। तो सूत्र में लगेगा क्या, यहाँ पे जो मैंने पहला लिखा था सूत्र यही लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यक्स यक्स बराबर है और ये दोनों अलग है, तो इसे ए मान लेंगे, इसे बी, और इस सूत्र में रख के इसका मान रखना है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस मान को रख के सॉल्व करते हैं। अब हमने ये सूत्र यहाँ पे रख दिया है। अब इसे यक्स मानेंगे इन दोनों को, और इसे ए मान लेंगे और इसे बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे यक्स है तो यक्स की जगह यक्स मान लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए की जगह यहाँ पे ए माने इसे तो यहाँ पे 4 हो गया, कोष्टक में लिखेंगे, प्लस और दूसरे कोष्टक को माने यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी कितना है 10, तो 10 लिख लेंगे, और यक्स कितना है यहाँ पे यक्स ही है तो यक्स लिखेंगे, प्लस वही ए कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पे गोरा हो गया, और बी कितना है 10, तो 10 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ठीक उसी प्रकार लिख देंगे, प्लस 4 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, और यक्स का गुणा 14 में करेंगे तो कितना होगा 14 यक्स हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो गया 40। यही हमारा आंसर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर यक्स, यहाँ पर भी यक्स, मतलब दोनों बराबर है, और यहाँ पे दोनों अलग अलग पद हैं, मतलब इसे ए मान लेंगे, इसे बी, ऊपर वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यानी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर, इसे यक्स मान लिए, इसे 8 को ए मान लिए, फिर यक्स को यक्स मतलब मान लिए और 10 को बी मान लिए। ठीक, फिर लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, फिर यहाँ पे एक्स प्लस ए बी। अब देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ उतारेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के जगह एक्स ही दिया है तो एक्स लिखेंगे, मतलब एक्स पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ए कितना है 8, तो 8 लिखेंगे कोष्टक में, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे, बी कितना है -10, मतलब इसके आगे माइनस है तो -10 लिखेंगे कोष्टक में, -10 बड़ा कोष्टक लगाएंगे। ठीक, यक्स की जगह कितना है यक्स, तो यक्स लिखेंगे, प्लस ए कितना है 8, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और बी कितना है -10, तो यहाँ पे -10 लिख देंगे। ठीक, अब इसे इस क्रम में लिख दिए, अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर को इसी प्रकार लिख देंगे, फिर प्लस, अब क्या करेंगे बड़ा कोष्टक लगाएंगे,
8 को ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का 3, फिर बड़ा कोष्टक, यक्स है तो यक्स लिखेंगे प्लस। अब देख रहे हैं 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, और माइनस है और प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 80। ठीक, अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे प्लस, -10 में से 8 जाए तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक, माइनस का 2, और यहाँ पे यक्स, फिर माइनस का 80। ठीक, अब एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2x, -80 है तो -80 लिख देंगे। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं इसे और भी सॉल्व करना है तो देख रहे हैं यहाँ पे द्विघात, मतलब द्विघात वाला है। ठीक है, तो इसे द्विघात का जिस प्रकार प्रयोग करके सॉल्व करते हैं उस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको इस प्रश्नावली के प्रश्न में इतना ही सॉल्व करना है, तो हमारा इतना आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तीसरा करते हैं। ठीक है, इसमें भी 3x और 3x बराबर, मतलब इसे x मानेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, मतलब अलग अलग है तो इसे a मानेंगे, इसे b। तो क्या हो गया फार्मूला, मतलब x प्लस a, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस b बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी कोष्टक 1 एक्स प्लस ए बी। ठीक, अब एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, 3x। ठीक, मतलब x को इसे मानने हैं ना, तो लिख देंगे बराबर में एक्स स्क्वायर के जगह 3x, इस पूरी का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, ए कितना है, ए के सामने क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे प्लस बी कितना है, मतलब ये बी माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिखेंगे और इसे बड़े कोष्टक से कर देंगे। ठीक, यक्स कितना है, 3x लिखेंगे। ठीक, प्लस ए कितना है, 4 है तो 4, बी कितना है, माइनस का 5। ठीक, इसे लिख कर अब सॉल्व करते हैं। इसे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस देखो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस का 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 और 3x। ठीक, प्लस 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पचे 20, माइनस का 20, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक, 9x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 का गुणा 3x में करेंगे तो 3x हो गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस होगा तो -20, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, और इसे चाहते हैं और भी सॉल्व करना तो इसे द्विघात प्रमेय से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, 3/2 और 3/2 यहाँ पर भी है। चिन्ह के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, अंक बराबर है तो फार्मूला क्या लगेगा, हमने पहले ही बताया था कि यही 2 फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे जो फार्मूला है इसी को लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे a माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो गया। अब a इसे माने और b इसे माने हैं, तो a कितना है, वाई स्क्वायर। अब ए पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है, 3/2, तो 3/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, -3/2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद माइनस लगा हुआ है। ठीक है, फार्मूले में ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर जब रहता है, मान लो
जब ए पे घात n हो और n पे भी घात, मतलब इन पूरे पे घात m हो, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो n गुणे m। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, y पे 4। ठीक, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें भी वही है, ऊपर वाला सेम, लेकिन माइनस वाला इधर कर दिया और प्लस वाला उधर कर दिया थे। ठीक है, मतलब ये जो प्लस है इधर आ गया और ये माइनस इधर आ गया, तो कोई बात नहीं, वही फार्मूला है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए की जगह कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस बी कितना है 2x, 2x इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब चाहते हैं इसे इधर लाना और इसे इधर, तो कर सकते हैं, नहीं तो इसी प्रकार छोड़ दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।